हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 के फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। कह रहा है इसमें L और M जो है वो क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं। देख सकते हो आप, एक ये है L और ये है M, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इंटरसेक्टेड बाय, ये दोनों ही इंटरसेक्टेड हैं किसके द्वारा, अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, दूसरी पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी एक पेयर है पैरेलल लाइंस का, उनके द्वारा इनको इंटरसेक्ट किया जा रहा है। और वो पेयर कौन सा है, P एंड Q। P कहाँ है, ये और ये, यानी ये वाली जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट की जा रही हैं किसके द्वारा, इसके और इसके, P के और Q के। फिगर यहाँ पर दे रखा है, यहाँ लिखा है सी फिगर 7.19, यानी इस फिगर की बात हो रही है। सो दैट, हमें क्या प्रूव करना, हमें दिखाना है, हमें शो करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। तो ट्राइंगल ABC है कहाँ पर, ABC, यानी ये वाला जो एंगल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट है किसके, CDA के, CDA यानी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए बताते हैं इसको कैसे करते हैं। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पहले ही लिख रखा है, तो हम लिखेंगे इसके लिए बिकॉज L पैरेलल M एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। देखो L और M जो है ये पैरेलल है, L जो है M के पैरेलल है, एंड AC जो है वो एक ट्रांसवर्सल है। AC कहाँ पर है, AC ये रहा, ये एक क्या है, ट्रांसवर्सल है। यानी इन दोनों ही लाइंस के लिए, L और M के लिए, ये वाली जो लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, क्योंकि ये दोनों को काट रही है, यहाँ पर भी काट रही है, यहाँ पर भी काट रही है, इस लाइन को यहाँ पर और इस लाइन को यहाँ पर काट रही है, तो इसको ट्रांसवर्सल कहेंगे। देयरफॉर एंगल BAC, इसलिए जो एंगल BAC है, BAC मतलब ये वाला एंगल BAC, यानी ये वाला एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल है किसके, एंगल DCA। तो DCA का है, DCA यानी इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये और ये जो एंगल्स हैं वो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। तो जब दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो जो अंदर के एंगल्स बनते हैं अलग अलग साइड पर, जैसे कि इस तरफ ये एंगल बन रहा है और इस तरफ ये वाला एंगल, तो इन दोनों को ही हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब अंदर के, अल्टरनेट मतलब इस लाइन इस तरफ, इस वाले पे जो इस तरफ बन रहा है और इस वाली लाइन पे इस तरफ बन रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और यही बात हमने यहाँ लिखी है। ऑल्सो P पैरेलल Q, जो P है वो पैरेलल है Q के, एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, और AC क्या है, ट्रांसवर्सल। AC जो है इस PQ के लिए भी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये जो AC है इस P को भी काट रहा है इस पर, और इस Q को भी काट रहा है, इस पर डिवाइड कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल BCA, तो BCA यानी ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है किसके, एंगल DAC यानी इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो ये और ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ये बात हमने लिख ली। अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ABC और CDA इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या है, हमारे पास क्राइटेरिया जो है, कॉन्ग्रुएंसी जो क्राइटेरिया हैं वो हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं होते हैं। तो हम अब क्या है, यहाँ पर कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया जो है यहाँ पर सूटेबल है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले एंगल BAC कहाँ पर है, BAC ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल DCA इस वाले के, ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल है, ये हमने प्रूव कर लिया है, पहले यहाँ पर लिख लिया है। ऐसे ही एंगल BCA जो है, BCA यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, DAC यानी इस वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये भी प्रूफ लिख दिया। अब एंगल्स, अब जो है CA इक्वल है AC के, CA मतलब ये वाली साइड जो है इसी साइड के इक्वल है, यानी ये जो साइड है ये वाली साइड इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है, तो ये कॉमन साइड हो गई, तो इसलिए हमने लिख लिया CA इज इक्वल टू AC, क्या है ब्रैकेट के अंदर लिखा कॉमन। इसको हम CA भी लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं, CA इज इक्वल टू AC भी लिख सकते हैं, और AC इज इक्वल टू CA भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसी लाइन की बात कर रहे हैं, यही लाइन इसके ही इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल के अंदर है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है
ट्राइंगल DCA, और कौन सा यहाँ पर क्राइटेरिया है, बाय ASA क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया द्वारा ये जो दोनों ही ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, और यही हमें शो यहाँ पर करना था। तो पहले अब देखो एंगल कहाँ पर है, पहले एंगल ये रहा, दूसरे में क्या बात हो रही है, साइड की, तीसरे में क्या हो रही है, एंगल, तो एंगल साइड एंगल इस तरीके से प्रूव किया। ये इस ट्राइंगल में देख लिया, इस ट्राइंगल में अगर देखें तो एंगल साइड एंगल प्रूव हो गया, तो ये ASA क्राइटेरिया द्वारा कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।